नेक्स्ट हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को कट करना, जंगलात को ख़त्म करना। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग डाउन ट्रीज़, यानी कि दरख्तों को कट करना। और कट करने से क्या होगा, जो फॉरेस्ट का एरिया होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर, यानी जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो खाली ज़मीन जो है वो बच जाएगी। अब फॉरेस्ट की जो डिस्ट्रक्शन है, यानी फॉरेस्ट को जो ख़त्म करना है, इसके नतीजे में क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो तबाह होता है। जब इन्वायरमेंट तबाह होता है तो फिर जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम हो जाती है, वो भी डिस्टर्ब होती है। अब काजीज़ और इफ़ेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो सम टाइम जो है हम जंगलात आहिस्ता आहिस्ता कट करते हैं और सम टाइम जो है हमें सडन सारा जंगल जो है वो कट करना पड़ता है। किसके लिए? अर्बन डेवलपमेंट के लिए, यानी रहने के लिए, शहरियों के लिए, जगह बनाने के लिए, तो हम जंगलात को कट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो है इसके नतीजे में क्या होता है कि हम फॉरेस्ट को इसलिए भी कट करते हैं क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए होती है, हमें एग्रीकल्चर करनी होती है, खेती बाड़ी हमें करनी होती है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि शहरी लोग जो अपनी डेवलपमेंट के लिए जंगलात को कट करते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन जो है ज़मीन के ऊपर भी असरअंदाज होती है। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि सोइल में जो वाटर होता है उसकी अमाउंट कम हो जाती है। इसी तरह एटमॉस्फेयर जो होता है उसके अंदर मॉइस्चर की अमाउंट, नमी की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। तो जब इस तरह दरख्त नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहेगी, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं सॉइल एरोजन के, यानी ज़मीन के फटने के, ज़मीन में दरारें आने के। तो ये सब जो है वो किसकी वजह से होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। इसी तरह जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फिर ज़्यादा रेनफॉल जो है वो क्या करती है कि वो सॉइल को जो है वो रिवर्स के अंदर जो है वो ले जाती है, यानी मिट्टी जो है वो इन बारिशों के ज़रिए बह के रिवर्स में चले जाती हैं। इसी तरह सॉइल में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी जो है वो सॉइल से वॉश आउट हो जाते हैं, पानी के ज़रिए बहकर रिवर्स में चले जाते हैं। अब रिवर जो है उसके अंदर जो है सारी जो मड होती है और जो स्लिट होती है, रेत होती है, वह सारी जो है वो चौकड अप हो जाती है, यानी रिवर्स के अंदर इकट्ठी हो जाती है, जो कि बाद में फ्लड का बाइस भी बनती है, यानी सैलाब का बाइस भी बनती है। इसी तरह ये जो सिल्टेड वाटर होता है ये डैम्स में चला जाता है। अब डैम्स में जाके क्या करेगा कि वाटर की स्टोरेज की कैपेसिटी को कम कर देगा, यानी डैम्स के अंदर मिट्टी चला जाएगी, मड चला जाएगा, सिल्ट चला जाएगा, तो डैम के अंदर स्पेस जो है वो कम हो जाएगी पानी को स्टोर करने की। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन जो है वो कंट्रीब्यूट किसके अंदर करता है? डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स के अंदर होती है ट्रांसपायरेशन, प्लांट्स जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को एवेपोरेट करते हैं, तो उसकी भी कमी का बाइस कौन बनते हैं? डिफॉरेस्टेशन जो है वो उसकी कमी का बाइस बनते हैं। इसी तरह जब ट्रांसपायरेशन कम होगी तो फिर जो क्लाउड है, यानी बादल बनने का जो प्रोसेस है वो भी लेसन हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह अल्टीमेटली क्या होगा कि बारिशों का जो सोर्स है वो भी कम हो जाएगा, यानी हमें जंगलात कट किए, ट्रांसपायरेशन प्लांट्स ने कम की, बादल कम बने और बारिशें भी कम हुई। फॉरेस्ट जो है वो किसको सपोर्ट करता है? ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं, इसमें शामिल है टिम्बर और वुड, यानी बांस और लकड़ी, ये हमें फॉरेस्ट से, जंगलात से मिलती हैं, तो इसलिए हम इनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली टिम्बर को यूज़ करती हैं अपने बिल्डिंग्स को, हाउसेस को बनाने के लिए। इसी तरह जो लकड़ी का पल्प होता है, यानी लकड़ी का जो बुरादा होता है, वो हम पेपर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में इन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करके लार्ज इनकम जो है वो हासिल करते हैं, और जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो इनसे अपने जो है वो इनकम जो है वो बढ़ाती हैं, पैसा कमाती हैं। शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक गेंस होते हैं, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर, यानी कि अगर हमें जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए हम इकोनॉमी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम जंगलात को हटा के वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म गेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म जो मुनाफा होता है वो उसका हमें लॉस हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। अब फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, पॉल्यूटेंट्स को हवा से। फॉरेस्ट जो है ये हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और पॉल्यूटेंट्स, जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसको ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ये ख़त्म करते हैं। इसी तरह ये बायोस्फीयर को स्टेबल करने के लिए भी रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट जो है ये हमारी एस्थेटिक ब्यूटी और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी बहुत
वैल्यू रखते हैं। फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हार्म हो रहे हैं, यानी इनको जो है वो ख़तरा है। जैसे ही हम जंगलात काटेंगे तो ऑफकोर्स एक टाइम आएगा कि पूरी दुनिया में से जो है वो जंगलात ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर डिफॉरेस्टेशन जो है ये बायोडाइवर्सिटी को किल करने का ये बहुत ही बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान के सूबे KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फॉरेस्ट हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, यानी कि वो कम हो रहे हैं तकरीबन हर साल के 1%, यानी साल गुजरने के साथ साथ 1% जो है वो जंगलात में कमी आ रही है पाकिस्तान के KPK प्रोविंस के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेसन।